दोस्तों 24 फरवरी 2022 को जो यूक्रेन और रशिया की जंग शुरू हुई थी, जो वॉर शुरू हुई थी, उसका अगर कारण आपको सही कारण नहीं पता तो भैया इस वीडियो में सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कारण था ऐसा भाई, और अभी तक चल रही है। और आप भाई ये देख मान कर चलिए कि अगले साल सिर्फ 2 महीने 2-3 महीने के बाद इस जंग को हो जाएंगे भाई पूरे 4 साल। तो बहुत देर से ये जो वॉर चल रही है भाई, वो चल रही है। बट इसका रीज़न क्या है भाई, देखिए क्वेश्चन मार्क अगर मैं आपको लगा कर कहूँ कि भाई इसका रीज़न क्या है, प्रॉपर रीज़न क्या है, देखिए समझना रीज़न बहुत ज़रूरी है। तभी पता चलेंगी चीज़ें भी कहाँ पर स्टैंड कर रही हैं और क्यों स्टैंड कर रही हैं। तो देखिए अगर अभी करंट की सिचुएशन की बात करें तो देखिए इस ये सारे जो एरिया हैं, ठीक है, 1, 2, 3 और 4, ठीक। तो ये देखिए खीरसन, ठीक है। अब मैं कुछ गलत भी प्रोनाउंस कर सकता हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि ये यूक्रेनियन लैंग्वेज में है, ठीक है। ज़ैपोरिजिया, ठीक है, डोनेट्स्क एंड लुशंक, ठीक है। ये दोनों तो पहले क्या थे कि भैया ऑलरेडी क्या कर रहे थे, रशिया ही कंट्रोल कर रहा था, और ये क्रेमिया भी, ठीक। बट ये अब क्या है, ये दोनों भी रशिया के पास आ गए हैं। तो मतलब आप मान के चलिए कि भाई 20% रफली जो यूक्रेन का एरिया है वो रशिया कंट्रोल कर रहा है अभी करंट की सिचुएशन के हिसाब से। तो भाई बहुत ज़्यादा जो है यूक्रेन का तो नुकसान हो गया है। तो यूक्रेन का नुकसान क्या भाई यूक्रेन ने ही करा है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो भाई देखिए इस चीज़ को अगर समझना है तो थोड़ा सा आपको पीछे चलना होगा। शुरू से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई होता क्या है, यूक्रेन और रशिया क्यों मतलब ऐसा हो रहा है। देखिए रशिया जो है ना, पर्टिकुलरली जो व्लादिमीर पुतिन है, उनका कई बार एक स्टेटमेंट आया है कि भाई रशिया और यूक्रेन जो है कॉमन सिविलाइजेशन है, कल्चर भी उनका सेम है और हिस्टोरिकल स्पेसेस भी सेम है। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं कि भाई रशिया जो और यूक्रेन जो है ये दो अलग अलग कंट्री नहीं हैं। जो यूक्रेन है वो रशिया का ही पार्ट है और जैसे रशिया चाहेगा वैसे यूक्रेन को करना होगा। तो ये काफ़ी चीज़ें इनकी कई बार इन्होंने स्टेटमेंट में कही है। तो इसके चलते भाई रशिया जो है, स्पेसिफिकली व्लादिमीर पुतिन जो हैं भाई, वो इसको यूक्रेन को एक बफर जोन देखते हैं, एक ऐसा जोन देखते हैं कि भैया ये एक क्या है, एक बाउंड्री है किसके बीच में, रशिया और नाटो अलायंस के बीच में, ठीक है। तो नाटो अलायंस का भी बात करेंगे। बट आप ये मान के चलिए कि भैया ये थॉट है व्लादिमीर पुतिन का, जो कहते हैं कि भाई यूक्रेन जो है एक जोन, ऐसा जोन है जो कि स्टैंड करता है नाटो और रशिया के बीच में। तो इसके चलते भाई होता क्या है कि 2013 और 14 में सारी चीज़ें यहीं से शुरू होती हैं, जबकि क्या होता है टर्निंग पॉइंट आने की कोशिश हो जाती है। तो 2013 और 14 में क्या होता है कि भैया जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट होते हैं उस टाइम पे विक्टर यानुकोविच, ठीक है। मैं यही आशा करता हूँ कि भाई इनका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट इनको ठीक है हम मान के चलते हैं इनका नाम है विक्टर, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि भाई, ये कहते हैं कि भाई मैं जो है पुतिन के हिसाब से चलूँगा, मैं यूरोप के हिसाब से नहीं चलूँगा। और क्या होता है कि 2013 और 14 में क्या होता है, इनको एक डील ऑफर करी जाती है यूरोप के थ्रू, जिसको ये स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि भाई मैं पुतिन के विशेस के अकॉर्डिंग ही चलूँगा। तो इसका रिजल्ट ये हुआ, ये देखिए ये भाई ये है विक्टर, ठीक है, उस टाइम के प्रेसिडेंट यूक्रेन के। तो इस स्टेटमेंट का, इनकी स्टेटमेंट का रिजल्ट ये होता है कि भाई जो यूक्रेन में प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं अगेंस्ट प्रेसिडेंट, क्योंकि भाई वो क्या कह रहे थे कि यूक्रेनियन पीपल जो थे वो यूरोप को ज्वाइन करना चाह रहे थे। और इस प्रोटेस्ट को उन्होंने नाम देते हैं यूरोमेडन, ठीक है, जिसका नाम होता है रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी। तो इसको आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो। तो बहुत बड़ा भाई ये प्रोटेस्ट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो भाई लाखों के लोगों, लाखों की तादाद में ऑलमोस्ट हर यूक्रेनियन क्या करता है भाई, पार्टिसिपेट करता है इस प्रोटेस्ट में। और प्रेसिडेंट, इनके जो प्रेसिडेंट विक्टर होते हैं उनके अगेंस्ट क्या करता है, बहुत ज़्यादा ये देखिए यहाँ पर हर जगह क्या थे, आग जलनी हुई थी भाई, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था यूक्रेन को। तो इसके चलते, इस प्रोटेस्ट के चलते भाई क्या होना था, क्या करना पड़ा विक्टर को, उनको कंट्री छोड़कर जाना पड़ा। बाद में क्या हुआ भाई, पुतिन ने क्या करा, अपने सोल्जर भेजे और वहाँ से उसके बाद उन्होंने क्या करा, क्रीमिया को टेक ओवर कर लिया। और उसके साथ साथ उन्होंने क्या करा कि भाई जो ईस्टर्न यूक्रेन में जो सिचुएशन थी उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करी। बट इसके बाद क्या हुआ, क्या भाई ठीक है 2014 में क्या करता है जो रशिया है वो क्रीमिया तो ले लेता है, बट इसके साथ साथ भाई दो
जो प्रो रशियन सेपरेटिस्ट कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, जैसे कि डोनेट्स्क एंड लुशैंक में ब्रोक हो जाते हैं। तो भाई अब देखिए, अब आपको मैं बताऊं, देखिए 2014 में, ठीक है, पहले इतना पोर्शन होता था क्रीमिया का रशिया के बाद, फिर क्या हुआ भाई, बढ़ के 1 मार्च को ही आप देखिए, एक दिन में ही क्या हो गया, आधे से ज़्यादा रशिया के पास चला गया। फिर भाई 90% रशिया के पास चला गया 8 मार्च तक, और 21 मार्च को पूरा का पूरा रशिया के कंट्रोल में आ गया। ठीक। अब इसके साथ साथ भाई अगर आपको बात बताऊं, ठीक है भाई, उसके बाद क्या होता है 2014 से लेकर 2021 तक, ठीक है, उसमें क्या होता है कि भाई स्मॉल छोटी छोटी वॉर्स चलती रहती हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान की चलती रहती हैं भाई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि भाई हालांकि इस वॉर में भी हज़ारों लोग मारे जाते हैं, बट फिर क्या होता है कि भाई फिर आता है 2022 का वो दिन, ठीक, जब क्या होता है कि रशिया जो है फुल स्केल में क्या करता है, यूक्रेन पे हमला शुरू कर देता है। पहले जो होते था भाई, छुटपुट होते रहते थे, लोग मरते रहते थे, तो इतना कुछ वो इसको वॉर का नाम नहीं दिया गया, ठीक है, उसको कन्फ्लिक्ट कहा गया था। बट फिर 24 फरवरी 2022 को क्या होता है भाई, रशिया पूरे फुल फोर्सेस के साथ हमला कर देता है। बट रशिया हमला करता क्यों है भाई, ये क्वेश्चन मार्क है। देखिए क्या होता है कि भाई पुतिन जो हैं वो क्या कहते हैं कि भाई यूक्रेन को, हालांकि जेलेंस्की का ऐसा कुछ है नहीं था कि भाई वो नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं, बट पुतिन के हेड में यही होता है कि भाई अगर जेलेंस्की या यूक्रेन नाटो का पार्ट बन जाता है तो भाई उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक। तो ऐसा क्यों हो जाता है भाई, देखिए देखिए पुतिन क्या क्या ऐसा क्या देख लिया पुतिन ने, देखिए पुतिन ने ऐसा ये देख लिया कि भाई उनको जो हमला करना पड़ा, देखिए यूक्रेन जो था वो काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ क्या हो रहा था, क्लोज अलाई बन रहा था, ठीक है, उनका पार्टनर बन रहा था। इसके चलते भाई जैसे कि आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो ठीक है भाई, वो क्या कर रहा था, यूक्रेन क्या कर रहा था, कोऑपरेट कर रहा था नाटो के साथ, ठीक है। यूक्रेन क्या कर रहा था, अपने आर्मी को वेस्टर्न आर्मी से ट्रेनिंग दिलवा रहा था, और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन के साथ क्या कर रहा था, डील कर रहा था। तो आपको जैसे पता है भाई कि जो विक्टर थे, जो पुराने जो प्रीवियस जो फॉर्मर यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे, वो उन्होंने क्या करा था भाई, यूरोपियन यूनियन के साथ डील करना मना कर दिया था। बट अब क्या हो रहा था भाई, यूक्रेन में स्पेसिफिकली जेलेंस्की क्या कर रहे थे कि भाई वो यूरोपियन यूनियन के साथ जाकर डील फाइनल कर रहे थे। तो ये चीज़ जो थी भाई, उनको जो पुतिन है उनको ऐसा लगा कि भाई ये अब रशिया के इन्फ्लुएंस से निकल कर, ठीक है, यूरोप के साथ जाकर मिल जाएगा। तो इसके चलते अब क्या हो गया कि भाई उनके मन में एक डर बैठ गया था कि भाई वो यूक्रेन को खो देंगे। और दूसरा कारण ये है भाई कि पुतिन जो हमेशा, जैसे आपको मैंने भी कहा है कि भाई, जैसे स्टार्टिंग में कहा कि पुतिन हमेशा यही कहते हैं कि भाई यूक्रेन जो है रशिया के साथ, जैसे रशिया कहेगा वैसे ही उनको करना पड़ेगा। तो इसके चलते भाई जो यूक्रेन है, उन्होंने कई बार ये भी कहा है, आर्टिकल्स में भी कहा है, स्पीचेस में भी कहा है कि भाई रियल कंट्री नहीं है यूक्रेन, रशिया और यूक्रेनियंस जो हैं भाई एक नेशन है, और यूक्रेन जो है वो रशिया को बिलोंग करता है, ठीक है, रशिया के लिए है वो, ठीक है, उनका अपना अस्तित्व नहीं है। तो इसके चलते भाई क्या हो रहा था कि भाई वो पॉलिटिकली क्या करना चाह रहे थे, यूक्रेन को कंट्रोल करना चाह रहे थे। इसके चलते भाई अब तीसरा कारण जो पुतिन जो कह रहे थे, ठीक है, देखिए अब पुतिन का ये भी मानना था कि जो वेस्ट है, अगर वो क्या हो जाएगा कि भाई अब देखिए, अब यहाँ पर बहुत जो बड़ा कारण है वो आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर देखिए जो यूक्रेन है, ठीक, वो क्या हो जाता, वेस्ट के साथ ज़्यादा क्लोज हो जाता, तो उसका मतलब क्या था भाई कि जो वेस्ट का इन्फ्लुएंस था वो रशिया के बॉर्डर पे नज़दीक आ जाता है। इसका कहने का मतलब ये है भाई, मैं आपको बताता हूँ कि अगर यूक्रेन लेट्स से नाटो का पार्ट बन जाता, तो नाटो क्या करता है भाई, उसको अपने सारे जो इक्विपमेंट्स हैं किसको, यूक्रेन को प्रोवाइड करता, उनके सोल्जर्स को ट्रेनिंग देता। और साथ के साथ क्या होता कि भाई जो यूक्रेन है वो बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाता वेस्ट का, ठीक। तो इसके चलते भाई क्या हो जाता, उनको दिखने लग पड़ा एक सामने बहुत बड़ा खतरा। वो खतरा यही था कि भाई मैंने अपने रशिया को बचाना है, और क्या है, यूक्रेन
को सबक सिखाना है। क्यों? क्योंकि भाई यूक्रेन जो है वो जाकर वेस्ट के साथ, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनके साथ मिल रहा है। वो मिल क्यों रहा है भाई? इतना खतरा क्यों दिख रहा था उनको? देखिए नाटो जो है, नाटो की अब आपको मैं हिस्ट्री बताता हूँ, उसके बाद आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो सारी कंट्रीज़ है ना, नाटो नाटो में ऑलमोस्ट 32 कंट्रीज़ आती हैं। तो अब नाटो क्यों बना था? नाटो है क्या भाई? तो नाटो मतलब, अगर देखिए यूक्रेन अगर नाटो ज्वाइन कर लेता, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं भाई, कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई ज़ेलेंस्की के थ्रू कि भाई मैं नाटो ज्वाइन करूंगा या यूक्रेन नाटो ज्वाइन करेगी, ऐसा कभी भी नहीं, डिस्कशन कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। बट अगर हो जाता, अगर यूक्रेन जो है वो नाटो का पार्ट बन जाता, देखिए नाटो जो था ना वो 1949 को एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन का काम ही यही था कि भाई जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसको क्या करना, सोवियत यूनियन से बचाना आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो अब इसका मतलब क्या हुआ भाई कि देखिए जब नाटो में कोई भी जुड़ जाती है कंट्री, तो उसके चलते मतलब क्या होगा कि भाई नाटो के जो सोल्जर्स हैं वो यूक्रेन में फ्रीली आ सकते हैं, वो बेस बना सकते हैं, और उसके चलते कोई उनको रोकेगा नहीं। नाटो जो है भाई उनके मिसाइल्स हो गए, मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो गए, सारा कुछ जो भी भाई लड़ाई के लिए ज़रूरत पड़ती है यूक्रेन में, अगर कल को अगर लड़ाई होती, ठीक है, फाइट वॉर होती, तो भाई वो क्या है, विदाउट एनी रोक टोक, ठीक है, वो क्या कर सकते थे भाई, फ्रीली एंटर कर सकते थे यूक्रेन में। और इसके चलते भाई जो वेस्टर्न मिलिट्री थी वो क्या हो जाती, रशिया के बॉर्डर के पास, बहुत पास आ जाती। और ऐसा मतलब देखिए अब ऐसा क्यों करते हैं भाई वो लोग? देखिए ऐसा है कि जब कोई नाटो पे कोई भी कंट्री हो, आउट ऑफ 32 कंट्री जो मैंने आपको कहा, लेट से कोई एक कंट्री पे एक अटैक हो जाता है, वो कंट्री क्या है इस टाइम बहुत कमज़ोर है, तो बाकी जो 31 कंट्रीज़ हैं उनका यही भाई रोल है कि उनको उस कंट्री को प्रोटेक्ट करना है। वो 31 कंट्रीज़ जो हैं वो ऐसा समझेंगी कि भाई वो एक कंट्री पे अटैक नहीं हुआ, वो 31 की 31 कंट्रीज़ पे अटैक हुआ है। जिसके चलते भाई अब क्या है कि जो आर्टिकल है नाटो का, अगर आर्टिकल आप पढ़ोगे, ठीक है, आर्टिकल 5, उसमें यही है कि भाई एन अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, ठीक है, अगर एक पे अटैक होता है तो सब पे अटैक माना जाएगा वो। तो इसके चलते भाई अब यूक्रेन अगर पार्ट बन जाता, ठीक है, नाटो का, तो इसका मतलब क्या है भाई, अगर रशिया अटैक करता यूक्रेन पर नाटो के पार्ट बनने के बाद, तो भाई वो जो अब 33 काउंट हो जाता, अभी 32 है नाटो कंट्रीज़ का, अब फिर 33 हो जाता। तो इसका मतलब क्या है भाई कि वो जो 32 कंट्रीज़ हैं उनको आकर, ठीक है, यूक्रेन में आकर रशिया के अगेंस्ट फाइट करनी पड़ती, और रशिया जो अकेला वो 33 कंट्रीज़ के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकता था, रशिया की डेफिनेट हार होनी ही होनी थी। तो इसके चलते भाई यही जो सारा माजरा है। तो ठीक है, मैं आपको बड़ी कंट्रीज़ के नाम बता देता हूँ नाटो के, जैसे कि यूएस, ठीक है, यूके, फ्रांस, जर्मनी। तो अब आप मान सकते हो कि भाई कितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं नाटो का। तो इसके चलते भाई जो रशिया कभी भी जो है वो जीत नहीं पाता नाटो से। तो इसके चलते भाई अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि भैया ये जो एक प्रिकॉशनरी स्टेप भी लिया है भाई, बट हालांकि बहुत ज़्यादा लोग मारे गए हैं, बहुत दुख की बात भी है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो गया है, और अभी भी वॉर चल रही है और ज़्यादा इंटेंस हुई जा रही है। बट आशा करता हूँ भाई फैक्ट्स और जानकारी की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं भाई कि आपको क्या लगता है रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में। बाकी एक और चैनल है जिसका नाम है डिजिटल दौलत, चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें हम शेयर मार्केट और साथ के साथ क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते रहते हैं। लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।